अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट यील्ड। व्हाट इज़ यील्ड? इट इज़ सिंपली वी कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन yield is of two type, actual yield and theoretical yield. What is actual yield? It is the amount of product obtained in the chemical reaction. यानी एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसकी जो अमाउंट होती है दैट इज़ एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड होती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद नहीं बल्कि एक सिंपली केमिकल इक्वेशन से जो हम यील्ड निकालते हैं उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। इसलिए सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड होती है जो हमें कोई रिएक्शन प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलती है वो होती है एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? जो हम सिंपली एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के साथ जो है वो कंपेयर करके निकालते हैं, वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड। अब यहाँ पे सब मेन जो पॉइंट है वो ये है एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। यानी एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होगी। वो क्यों होते हैं कि एक्चुअल यील्ड में हम जो है वो कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उस परफॉर्मेंस के दरमियान कोई भी एरर आ सकता है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड के कम होने की रीज़न्स क्या हैं? फर्स्ट रीज़न इज़ दैट इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी पर्सन जो है वो लैब में रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस जो है उसमें कमी हो सकती है या उसकी हैंडलिंग जो है उसमें कोई एरर आ सकता है जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम निकलती है। सेकेंड रीज़न क्या है कि अगर हम जो प्रोसेस हम रिएक्शन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, वॉशिंग, ड्राइंग या क्रिस्टलाइजेशन, कोई भी रिएक्शन अगर हम प्रॉपरली कैरिड आउट ना करें तो भी हमारी यील्ड जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। अब हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो रिएक्शन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना होता है। रिएक्शन की एफिशिएंसी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। रिएक्शन एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल जो है उसकी कंसिडर करते हैं। मेरे पास एग्जांपल है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन के अंदर 4.5 kg लाइमस्टोन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व हो रही है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है 4.5 kg वो उसकी एक्चुअल यील्ड क्या प्रोड्यूस हो रही है, यानी वो कितने किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ 2.5 kg। यानी हमें एक्चुअल यील्ड क्या दी गई है? प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसकी एक्चुअल यील्ड हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद कितनी आई है, दैट इज़ 2.5 kg। अब कन्वर्ट हो रहा था 4.5 kg कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम्स और ये एक्चुअल यील्ड 2.5 किलोग्राम किसके बराबर होगा? 2500 ग्राम्स में। अब हमारे पास जो है एक्चुअल यील्ड कितनी है? 2500 ग्राम्स। अब हमने क्या निकालनी है? सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे निकालते हैं? बाय कंपेयरिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर मास फाइंड आउट करना होता है। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है 100 ग्राम पर मोल और कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास होता है 56 ग्राम पर मोल। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ 56 ग्राम। अगर 1 ग्राम की बात करें तो क्या हो जाएगा? 56/100। अब हमारे पास इक्वेशन के अंदर 4500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम 4500 ग्राम पुट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 56/100 मल्टीप्लाई बाय 4500 इज इक्वल टू 2520 ग्राम।
यानी हमारे पास जो है वो 4500 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो थ्योरेटिकल इक्वेशन के ज़रिए अगर हम देखें तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करे हैं, दैट इज़ 2520 ग्राम। अब इक्वेशन के ज़रिए हमारे पास कितनी यील्ड आई, दैट इज़ 2520 ग्राम। ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या थी, 2500 ग्राम, और थ्योरेटिकल क्या आई, 2520। यानी हमने कहा था कि एक्चुअल यील्ड जो है इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम रिएक्शन में की एफिशिएंसी अगर फाइंड आउट करें तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड हमारे पास थी 2500 और थ्योरेटिकल थी 2520 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आई, 99.2%। दैट इज़ द रिएक्शन एफिशिएंसी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।